दोस्तों, आज मैं आपको बताने वाला हूँ कि 10 IAS अधिकारियों के बारे में जो बाद में नेता बने, जिन्होंने सिविल सर्विसेज में अपना योगदान देने के बाद राजनीति में कदम रखा और बाद में नेता बने। और उनमें से कुछ ने इसके लिए अपनी नौकरी छोड़ दी और कुछ ने अपने जीवन में बाद में लोगों का प्रतिनिधि बनने का रास्ता चुना। UPSC सिविल सेवा को ज्वाइन करना बहुत से भारतीयों का सपना है और एक बड़ा सपना यह भी है कि वे लोगों का प्रतिनिधि बने। ऐसा देखा गया है कि कई IAS अधिकारियों ने सिविल सर्विसेज की नौकरी छोड़कर राजनीति में कदम रखा और इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि हमने कुछ ऐसे अधिकारियों की रोचक कहानियों को संकलित किया गया है जो IAS बनने के बाद राजनीति में आए और नेता बने। आइए इसका वीडियो देखें। अजित जोगी ने भोपाल के मौलाना आज़ाद कॉलेज ऑफ टेक्नोलॉजी से मैकेनिकल इंजीनियरिंग की पढ़ाई की और 1968 में यूनिवर्सिटी गोल्ड मेडल जीता। कॉलेज के बाद वह IAS अफसर बने। अजित जी 1968 बैच के IAS अफसर थे। नौकरी छोड़ने के बाद वह कांग्रेस पार्टी में शामिल हो गए थे। उसके बाद वे छत्तीसगढ़ के पहले मुख्यमंत्री बने। कभी गांधी परिवार के वफादार रहे। उन्हें भ्रष्टाचार और आपराधिक मामलों के आरोपों का सामना भी करना पड़ा। उन्होंने अंत पार्टी छोड़ दी और छत्तीसगढ़ जनता कांग्रेस नामक अपनी पार्टी बनाई। मणिशंकर अय्यर का जन्म लाहौर में हुआ था। वह 1963 में भारतीय विदेश सेवा में शामिल हुए। वह 1991 में तमिलनाडु के मयिलादुतुरई से लोकसभा के लिए चुने गए। तब से उन्होंने कई विभागों में काम किया। यशवंत सिन्हा चंद्रशेखर की केंद्रीय कैबिनेट में पहले वित्त मंत्री और एक लोकप्रिय नाम। यशवंत सिन्हा 1960 में भारत में सरकार शामिल होने वाले IAS अधिकारी थे। वह 1984 तक अधिकारी बने रहे और भाजपा में जाने से पहले वे जनता दल में शामिल हुए थे। 2018 में उन्होंने वर्तमान पार्टी नेतृत्व के साथ मतभेदों के परिणामस्वरूप भाजपा छोड़ दी। उनके बेटे जयंत सिन्हा नागरिक उड्डयन राज्य मंत्री थे। मीरा कुमार 2009 से 2014 तक पहली महिला लोकसभा स्पीकर थी। वह जगजीवन राम की बेटी है। जगजीवन राम जी ने भारत के चौथे उप प्रधानमंत्री के रूप में काम किया था। मीरा कुमार 1973 में सिविल सेवा में शामिल हुई थी और एक दशक से अधिक समय तक IFS अधिकारी के रूप में कार्य किया। वह 1985 में बिजनौर उपचुनाव में रामनिवास पासवान और मायावती से हराकर राजनीति में शामिल हुई। नटवर सिंह वह 1953 में भारतीय विदेश सेवा में शामिल हुए और 31 वर्ष तक IFS अधिकारी के रूप में काम किया। वह चीन और अमेरिका जैसे महत्वपूर्ण दूतावासों में तैनात थे। 1984 में उन्होंने IAS छोड़ दिया और कांग्रेस में शामिल हो गए। वह राजस्थान के भरतपुर से 8वीं लोकसभा में चुने गए। उसी वर्ष उन्होंने पद्म भूषण से सम्मानित किया गया। उन्होंने मनमोहन सिंह के UPA सरकार में विदेश मंत्री के रूप में काम किया। अरविंद केजरीवाल वह एक IITian मैकेनिकल इंजीनियर थे। फिर उन्होंने सिविल सेवा परीक्षा उत्तीर्ण की और 1995 में सहायक आयकर आयुक्त के रूप में भारतीय राजस्व सेवा में शामिल हुए। कुछ वर्ष के बाद वह सूचना के अधिकार के लिए भारतीयों के लिए एक प्रचारक बन गए और 2006 में इमर्जेंट लीडरशिप के लिए रोमन मैग्सेसे पुरस्कार भी जीता। वह 2011 में जन लोकपाल आंदोलन का एक चेहरा भी बने। उन्होंने 2012 में आम आदमी पार्टी की शुरुआत की। आम आदमी पार्टी 2013 में दिल्ली विधानसभा चुनाव में दूसरी सबसे बड़ी पार्टी के रूप में उभरी। अब वह 2013 से दिल्ली के मुख्यमंत्री हैं और आज भी 2021-2022 में दिल्ली के मुख्यमंत्री है। हरदीप सिंह पुरी वर्तमान में आवास और शहरी मामलों के राज्य मंत्री है। वे 1974 में भारतीय विदेश सेवा में शामिल हुए और उन्होंने UK और ब्राज़ील में एक राजदूत के रूप में काम किया, जिन्हें जिनेवा के साथ साथ न्यूयॉर्क में संयुक्त राष्ट्र में भारत के अस्थायी प्रतिनिधि भी थे। उन्होंने 2011-2012 में संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद काउंटर टेररिज्म कमेटी के अध्यक्ष के रूप में काम भी किया। राजकुमार सिंह वह 1975 के बैच के बिहार के दल के पूर्व IAS अधिकारी थे, जिन्होंने केंद्रीय गृह सचिव के रूप में काम किया। वे 1990 में समस्तीपुर के जिला मजिस्ट्रेट थे। वे 2013 में भाजपा में शामिल हुए और वर्तमान में बिजली और नवीकरण ऊर्जा राज्य मंत्री। सत्यपाल सिंह वह एक पूर्व भारतीय पुलिस सेवा महाराष्ट्र के दल के 1980 बैच के IPS अधिकारी हैं।
उन्होंने मुंबई के पुलिस आयुक्त के रूप में भी काम किया और 1990 के दशक में मुंबई में अपराध को ख़त्म करने में भूमिका निभाई। 2014 में उन्होंने मुंबई पुलिस प्रमुख पद से इस्तीफा दे दिया और भाजपा में शामिल हो गए। उन्होंने 2014 के आम चुनाव में बागपत सीट से चुनाव लड़ा और जीता और भारत के मानव संसाधन विकास राज्य मंत्री थे, जो उच्च शिक्षा के लिए जिम्मेदार थे, और जल संसाधन, नदी विकास और गंगा संरक्षण मंत्रालय भी राज्य मंत्री भी थे। अल्फोंस कन्याथम केरल के कोट्टयम जिले के रहने वाले अल्फोंस कन्याथम 1979 बैच के सेवानिवृत्त IAS अधिकारी हैं। वे उस वर्ष कोट्टयम में कांजीरापल्ली से एक निर्दलीय विधायक के रूप में चुने गए थे, जिसमें लेफ्ट डेमोक्रेटिक फ्रंट का समर्थन था। वह 2011 में भाजपा में शामिल हुए और 6 साल बाद राजस्थान से राज्यसभा सांसद